ऐसा सुनने में आया कि आप लोग बहुत सारे टीचर भी हायर किए हो इस बार। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना है। जी। लगभग हमने 200 प्लस नए टीचर्स को हायर किया है। सर मैं ऐसा सुना हूँ कि लैंडमार्क सिटी में भी आपका सेंटर आने वाला है, तो ये सारे टीचर वहाँ जाने वाले हैं क्या? सर मैं आपसे स्टार्ट करना चाह रहा हूँ कि आपका पिछले साल का रिजल्ट कैसा रहा? अनअकैडमी कोटा में केवल मात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ 11-12 को पढ़ाने के जो टीचर्स हैं उनका मिनिमम एक्सपीरियंस 7 से 8 साल है। अरे क्रैश कोर्स तो ऑफलाइन होने वाला है ना? क्रैश कोर्स जो कुनाड़ी सेंटर पे होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा। सर इकोलॉजी के अंदाज में कुछ बोलिए। अरे ये ऊँट बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हे गाइस, वेलकम। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज मेरे साथ अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आप देख ही रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस कर रहे होंगे अपकमिंग बैच के बारे में और इस साल अनअकैडमी ने क्या करने वाला है और पिछली साल का रिजल्ट कैसा था। तो सर मैं आपसे स्टार्ट करना चाह रहा हूँ कि आपका पिछले साल का रिजल्ट कैसा रहा? यार लास्ट ईयर ना क्या अलीम, हाँ, हम लोगों ने बहुत लेट स्टार्ट किया था। जी। ठीक है, और लोगों को ये उम्मीद थी कि लगभग सभी बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, अब तो क्या ही एडमिशन होगी। फिर उसके बाद भी आपको तो अच्छी तरह पता है जी। कि किस तरह से क्राउड ने हमारे पर भरोसा किया और किस तरह से बच्चे यहाँ पर आए। लगभग 5-6 महीने की ड्यूरेशन के अंदर हम लोगों ने इतना बेहतरीन तरीके से बच्चों को पढ़ाया जी। कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उनमें हमारे पास 2 बच्चे तो 692 और 694 पे थे। मतलब आउट ऑफ इमेजिनेशन ये रिजल्ट था और नंबर ऑफ सिलेक्शन तो परसेंटेज वाइज बहुत अच्छा था ही था। अब हम ये चाहते हैं कि इस बार हम लोगों का जो रिज़ल्ट था, हमें क्योंकि पूरा साल मिला है, तो हमने जो कुछ बच्चे अच्छा कर रहे हैं, हमारे को बहुत कॉन्फिडेंस है कि वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देने वाले हैं और इस बार हम बहुत बेहतरीन तरीके से रिज़ल्ट लाने वाले हैं। और बस जिस तरह से बच्चों ने हमारे पर भरोसा किया है, उस भरोसे पे खरा उतरना हमारा यही काम है। और बस हम ईमानदारी से मेहनत करें बच्चों के साथ, बच्चे भी अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। और जैसा कि आशीष सर अभी आपको बताएंगे कि किस तरह से बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं और किस तरह से मेहनत कर रहे हैं और किस तरह से हमने बच्चों को अलग अलग तरह से टीम्स बनाई उन पर वर्क करने के लिए, और वो फर्दर वर्क करेंगे जी। सो और अच्छे रिजल्ट आए। सर पिछली साल आपका सिस्टम नया था, तो अभी एक साल आपका हो गया, तो आपका अपडेटेड सिस्टम कैसा होने वाला है इस साल? बिल्कुल, जब पहली बार अनअकैडमी कोटा में आया तो यहाँ पर जो टॉप मोस्ट एजुकेटर की टीम जब साथ में आई तो एकदम अनएक्सपेक्टेड हमें ग्रोथ मिली। जी। और उस ग्रोथ को देखकर यहाँ जो बच्चे हमारे पास आए उन सबको सारे एजुकेटर्स जो यहाँ पर थे बहुत अच्छे से डील किया। लेकिन जब कोई भी चीज़ नई शुरू होती है तो कुछ चैलेंज भी आते हैं। मैनेजमेंट जब हम यहाँ पर डील कर रहे थे, हमारे साथी जो बेंगलोर से आए थे वो सब यहाँ मैनेजमेंट को लेकर डील कर रहे थे, तो उसमें कुछ चैलेंजेस भी आए हमें। हमने उन चीज़ों को फेस भी किया और बच्चों की जो भी समस्याएं रही उनको हमने उसी टाइम या फिर थोड़ा सा देर से सही लेकिन सब चीज़ों को हमने रिजॉल्व किया ताकि बच्चों को वो सारी चीज़ें मिल सके जो कि वो चाहते हैं और उसको एग्ज़ाम में वो फॉलो करना चाहते हैं। अपना स्टडी मटेरियल का बात हुआ, कंटेंट का बात हुआ, यहाँ क्लासेस को लेकर बात हुई। वैसे अनअकैडमी का इंफ्रा बहुत गजब का इंफ्रा है। यहाँ पर इस तरह की फैसिलिटी जो अनअकैडमी दे रही है, जैसे कि हमारे पास हाइब्रिड मोड है क्लासेस का, जहाँ पर कि हम ऑनलाइन उसी टाइम पर बच्चा लाइव क्लास देख सकता है। अगर वो बाय द वे किसी वजह से बीमार है या कोई बात हो गई जिसकी वजह से क्लास में नहीं आ पाया तो उसको भी वो अपने घर पे बैठ के देख सकता है। यहाँ जब ये हाइब्रिड मोड सबसे पहले आया तो हाइब्रिड मोड को लेकर एक आध बार हो सकता है कि क्लासेस में कुछ इशू रहे हों, लेकिन ऐसा कुछ हमने फेस नहीं करने दिया बच्चों को कि उनकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। तो इस तरह से सारी चीज़ें रिजॉल्व होती जा रही है। चैलेंजेस तो आते रहते हैं, काम चलता है तो समस्याएं भी आती है, और जैसे ही हमें वो प्रॉब्लम्स फेस होती है तो हम उनको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और सारी टीम यूनाइट है, समस्या कोई भी हो, कैसी भी हो, कितनी ही बड़ी हो, हम तैयार हैं उसको ठीक करने के लिए। सर जैसे आपका काम है पढ़ाने का, तो कई बार क्या होता है मैनेजमेंट से कुछ चीज़ें हो जाती है बाय मिस्टेक या फिर किसी कारणवश से हो जाती है, तो उसको आप कैसे डील करते हैं? यार देखो, इसमें सबसे ज़रूरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बच्चे का क्लासरूम एक्सपीरियंस कैसा है। जी। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द स्टूडेंट्स कमिंग ईयर। अगर आप क्लासरूम एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता अनअकैडमी पढ़ने वाला कोई भी बच्चा एक सिंगल कंप्लेन कर सकता है कि हमारा क्लासरूम एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। जी। टीचर्स की बच्चों के साथ हैंडलिंग, बच्चों के ऊपर होल्ड, क्लास का डिसिप्लिन लेवल, बच्चों के साथ मिल के मस्ती मजाक के साथ प्यार से किस तरह से पढ़ाया जाता है, ये अनअकैडमी की टीम से कोई सीखे। दूसरी एक और बात मैं बताता हूँ, जो आपके सवाल अक्सर होते हैं कि यार मैनेजमेंट जो है वो ये एक ऑनलाइन का मैनेजमेंट था, ऑफलाइन के अंदर इनका अच्छा नहीं रहेगा, या XYZ जो भी फालतू क्वेश्चन होते हैं। देखिए क्या होता है कि आप मार्केट में क्या स्प्रेड करते हो वो गलत कहानी, लेकिन आज की तारीख में अगर आप अनअकैडमी के गेट पे एंटर करते हो तो आपको हर चीज़ सिस्टमेटिक मिलती है।
जो अनअकैडमी के बैंगलोर सेंटर ने यहाँ अब जो लोग बिठाए हैं, पहले ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग अनएक्सपीरियंस थे, अलग फील्ड से आए हुए थे, लेकिन अब इतने बेहतरीन टीम यहाँ बैठी हुई है कि वो हर एजुकेशन सिस्टम को सिस्टमेटिक तरीके से समझती है। मैं अपनी खुद की बात करता हूँ, बीइंग ए फंक्शनल हेड अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं ऑब्वियसली मुझे मैं पैशनेट हूँ पढ़ाने के लिए, रात दिन मेहनत करना मुझे अच्छा लगता है, बच्चों के साथ बच्चों को टाइम देना अच्छा लगता है, स्टडी टेबल पे डाउट काउंटर टाइप देना मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है। पर क्योंकि मैं अब थोड़ा सा मैनेजमेंट का हिस्सा भी हूँ, मैनेजमेंट में थोड़ा बिजी रहता हूँ, तो ये बिजीनेस जो है वो मुझे क्लास से थोड़ा दूर कर दिया, ऐसा मान सकते हैं। लेकिन बाकी लोग जैसे आशीष सर हैं, इंसाफ सर हैं, रवि दुबे सर हैं, आशीष बंसल सर हैं, या वाइस सर हैं, एसिड सर हैं, जितने भी लोग सीनियर एजुकेटर्स हैं, वो बच्चों के साथ कितना प्यार से इन्वॉल्व होकर पढ़ा रहे हैं। आप एक बार बच्चों में जाके देखिएगा। अब हम लगभग ऑटो मोड पे आ चुके हैं। मतलब कहानी ये है कि अनअकैडमी का जो सिस्टम है पूरा का पूरा, वो सिस्टम अब इस मोड पे आ चुका है कि हमें मैनेजमेंट के लिए कभी फाइट करना पड़ ही नहीं रहा है। अब हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बच्चों को सिस्टमेटिक टाइम दें। अगर आप देखेंगे, आप देखिएगा विद इन दी 1 वीक आपको किस तरह का ड्रास्टिक चेंज आप देखने को मिलता है। पिछले 10-12 दिन से हम लगातार पूरी टीम, मैनेजमेंट टीम, अकेडमिक टीम मिलकर के एक कंप्लीट लाइन डायग्राम डेवलप कर चुके हैं। वो आप देख लीजिएगा विद इन 1 वीक किस तरह से फॉलो होता है, और बच्चों में जो पॉजिटिविटी स्प्रेड होगी वो आप 8 दिन बाद एक बार मार्केट में स्टडी करके देख लीजिए। हमने चाहे बच्चा टॉप रैंकर हो पढ़ने वाला या एवरेज बच्चा हो, हर बच्चे के लिए प्लान बना लिया है। हम तैयार हैं 2024 नीट में बच्चे के आखिरी दिन तक बच्चे के साथ लगने के लिए, मेहनत करने के लिए। बिल्कुल। आप 1 वीक बाद मार्केट में सर्वे कीजिएगा जाकर के कि हमने क्या किया है। हम कर रहे हैं लगातार, पूरा चार्ट कंप्लीट है, सिस्टमेटिक फॉलो करने वाले हैं। और आपको नेक्स्ट सेशन में जो छोटी मोटी चीज़, देखो दुनिया में कोई भी आइडियल नहीं होता। जी। आप किसी भी सिस्टम के बाद मेरे पास लेके आ जाइए, मैं 10 कमियां निकाल दूंगा, ठीक है। लेकिन हम ये भी नहीं करें हम आइडियल, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम एक आइडियल अप्रोच की तरफ मूव करें, और अनअकैडमी का एक ऐसा सिस्टम कोटा में खड़ा करें कि बच्चा जब यहाँ आए तो यहाँ आने के बाद वो एक अच्छा एनवायरनमेंट उसको मिले, अच्छी पढ़ाई का माहौल उसको मिले, और उसको टीचर्स का सिस्टमेटिक सपोर्ट मिले, जो सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। तो वो आपको 100% मिलेगा। मतलब अनअकैडमी ज्वाइन करने के बाद बच्चों को भी रिग्रेट फील नहीं होगा। ये हम कमिटमेंट कर सकते हैं। यही चाह रहे थे कि मतलब आप बोलो अनअकैडमी में अगर कोई बच्चा आ जाए तो उसको मतलब रिग्रेट फील ना हो। देखो, मैं बच्चों से बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जी यार, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, जैसे आपको जब ज़िंदगी में सुविधाएं मिलती है ना, तो आप एक केयरलेस एटीट्यूड की तरफ आ जाओ। जी हाँ। एक कहावत होती थी पुरानी कि करता उस्ताद होता है, या आवश्यकता आविष्कार की जननी। ये सब कहावतें लोगों ने क्यों बनाई कि वो रात दिन जब मेहनत करते हैं तो जैसे जैसे नीड हमें फील होती है, हम उसके अलग अलग आइडियाज़ लेके आते हैं, उस नीड का सोल्यूशन निकाल देते हैं। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास एक ऐसी कार है जिसके पास कैमरा नहीं है रिवर्स वाला, आप बहुत अच्छे तरीके से रिवर्स लेते हो, गाड़ी को सेट कर देते हैं, जहाँ जहाँ वहाँ पार्किंग आप कर देंगे। पर आपको अगर रिवर्स कैमरा मिल गया तो 1 साल बाद आप विदाउट कैमरा गाड़ी पार्क करने में आपको दिक्कत आई। सही। अब यही कहानी आप कैसे अप्लाई करेंगे कि साहब हमने बच्चों के लिए सुविधा दी कि बच्चों आप ऑफलाइन क्लास पढ़ने आए हो, बाई चांस आपके साथ कोई ऐसा इशू आ जाए, किसी वजह से आपकी क्लास मिस हो जाए, तो आपके पास हमने पूरा रिकॉर्डिंग वीडियो दे रखा है, उसी क्लास का लाइव वीडियो भी अवेलेबल है। ये आपको इसलिए दिया है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप घर पे क्लास अटेंड करें। लेकिन अगर आप इसका मिसयूज कर रहे हैं, ठीक है यार आज तो मुझे नींद निकालना है और मैं तो आज तो लाइव देख लूंगा, तो आप गलत कर रहे हैं। आप अगर लगातार क्लास आते हैं तो क्लास के बच्चों में टीचर के साथ मिलकर एक अलग एनर्जी फील होता है, एक अलग पॉजिटिविटी होती है, एक अलग ऑरा होता है क्लास का। उसको यूज़ कीजिए, प्लीज़ सिस्टमेटिक क्लासेस अटेंड कीजिए। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप सिस्टमेटिक क्लासेस अटेंड करेंगे आपकी मेहनत ज़िंदगी में कभी ज़ाया नहीं जाएगी। सर अनअकैडमी ड्रॉपर के लिए तो बहुत बेस्ट है, स्टूडेंट से मैंने सुना है ऐसा। तो फ्रेशर के बारे में बताइए, मतलब फ्रेशर को कैसे ट्रस्ट दिलाओगे आप? देखिए, ड्रॉपर्स के लिए तो हमारे पास सबसे बढ़िया टीम है, ये सब बच्चे जानते हैं। अब फ्रेशर्स मतलब जो 11-12 वाला जो हमारा बच्चा है, जनरली अगर हम दूसरे सिस्टम की बात करें तो 11-12 में जो टीचर्स वहाँ जो उनको मिलते हैं वो फ्रेशर्स, जस्ट कॉलेज पास आउट या जिनको 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है। अनअकैडमी कोटा में केवल मात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ 11-12 को पढ़ाने के जो टीचर्स हैं उनका मिनिमम एक्सपीरियंस 7 से 8 साल है। मतलब 11-12 पढ़ाने के लिए भी हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है, और जब बच्चा उनसे पढ़ता है, उनके साथ फ्रीक्वेंसी मैच करता है, तो बच्चे बहुत खुश होकर और बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। सर ऐसा सुनने में आया कि आप लोग बहुत सारे टीचर भी हायर किए हो इस बार। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना है। लगभग हमने 200+ नए टीचर्स को हायर किया है, और जो हमारे बच्चों की पर्सनल केयर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे, 1-to-1 हैंडलिंग करेंगे, और बहुत जल्दी वो आपको कोटा कैंपस में भी दिखाई देगा। सर मैं ऐसा सुना हूँ कि लैंडमार्क सिटी में भी आपका सेंटर आने वाला है, तो ये सारे टीचर वहाँ जाने वाले हैं क्या? देखिए, लैंडमार्क सेंटर में भी जो यहाँ की टीम है, जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, यही टीम लैंडमार्क कुनाड़ी में भी पढ़ाएगी,
उनके नए बैचेस भी अनाउंस हो रहे हैं। आप इस बात का ध्यान रखिए, जो टीम यहाँ है बिल्कुल यही टीम रोटेट होकर कुछ समय कोटा सेंटर, कुछ समय कोनाडी सेंटर, इस तरह से रोटेशन होगा। और जो नए लोग आ रहे हैं वो बिल्कुल बच्चों की हैंडलिंग के लिए और पर्सनल केयर, उनके डाउट क्लियरेंस के लिए वो नई टीम हमें बहुत जल्दी ज्वाइन कर रही है। सर बैचेज वगैरह आपका कब से आने वाला है? देखिए, मैं कोनाडी के अगर मैं बात करूं तो हमारे जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस साल 11th किया है, उनके नए बैच कोनाडी में आ रहे हैं 9 जनवरी से जी। और यूए टावर पे आ रहे हैं 2 जनवरी से। ये सब 12th वालों का है? ये सब 11th से 12th मूविंग। सर अनअकैडमी स्टूडेंट के लिए तो आप लोग बहुत सारी चीज़ें ला रहे हो, और व्हाट अबाउट द मतलब जो अनअकैडमी स्टूडेंट नहीं है उनके लिए आप क्या ला रहे हो? अनअकैडमी जो स्टूडेंट नहीं है, जो अनअकैडमी में भी नहीं पढ़ रहे, उनके लिए भी हमने एक शॉर्ट टर्म कोर्स लॉन्च किया है और वो जो 2nd वीक ऑफ जैन में आएगा और उसका जो मिनिमम फीस में बच्चों को कंप्लीट सिलेबस हम करवाएंगे, उसके लिए क्रैश कोर्स टाइप होगा और वही सीनियर एजुकेटर्स जो यहाँ पर है वही उसको पढ़ाने वाले हैं। तो बच्चों, कोटा में आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके अनअकैडमी एजुकेटर जो टॉप एजुकेटर है वो आपके साथ ही है और आपको ये शॉर्ट टर्म कोर्स जल्दी ही मिलने वाला है, जिससे कि आपकी रैंक बूस्ट अप होने वाली है। और यहाँ वो बच्चे चिंता ना करें जिनका अभी जो मार्क्स चल रहे हैं वो 300-400 में चल रहे हैं, उनको भी चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो आज भी अपने प्रिपरेशन को शुरू करते हैं, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, तो भी वो अपने आप को अगर झोंक देंगे तो वो अपने सिलेक्शन तक जा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं मिलती है। ये आप चिंता छोड़ दीजिए, आपको विश्वास रखना चाहिए, आप ज़रूर सफलता मिलेगी आपको। एक और मैं जानकारी आपको दूंगा अलीम, और मेरे बच्चों को दूंगा जो विशेष रूप से नीट की तैयारी कर रहे हैं, कि हम यूट्यूब पे भी एक कोर्स लेके आ रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा सभी बच्चों के लिए। अनअकैडमी नीट जो चैनल है हमारा, उसके ऊपर भी एक शॉर्ट टर्म कोर्स आ रहा है और वही सीनियर एजुकेटर जितने भी यहाँ पर है, जो टॉप एजुकेटर है, वही उस कोर्स को लेके आ रहे हैं। सर ये कब आने वाला है? ये जल्दी ही लॉन्च होगा, अभी इसकी जानकारी मिल जाएगी, सरप्राइज है बच्चों के लिए और इसको हम आपके माध्यम से या हमारे अनअकैडमी चैनल के माध्यम से बच्चों तक पहुंचा देंगे कि किस टाइम पर ये कोर्स आने वाला है। सर ये क्रैश कोर्स तो ऑफलाइन होने वाला है ना? क्रैश कोर्स जो कोनाडी सेंटर पे होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा और उसी के साथ अनअकैडमी नीट चैनल पर भी एक शॉर्ट टर्म कोर्स आ रहा है, वो यूट्यूब पे ऑनलाइन भी होगा। और टेक्नोलॉजी के अंदाज में कुछ बोलिए। अरे सर आपका लहजा बहुत ही यूनिक है सर। नहीं वाली, मैंने पहले भी कहा था कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। मैं तो यही कहूँगा, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। आपके एजुकेटर्स आपके साथ हैं और हमेशा साथ है। और जैसा अभी परवेज सर ने भी कहा कि हम नीट एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक आपका हाथ पकड़े हुए हैं और आपके साथ ही खड़े हैं। चिंता की कोई बात नहीं है बेटा, बस पूरे विश्वास, पूरे मन से तैयारी कीजिए। तो गाइस ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपका वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सर आप लोग भी बोल दो। टीम ब्लॉग के साथ टीम ब्लॉग आपको बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन ला के देता है, आपके ये काम करता है। और बिल्कुल इन्फॉर्मेशन बच्चों के वो छुपी हुई जानकारी जो मतलब आम लोगों को पता नहीं, वो अलीम आप तक पहुंचा रहे हैं।